नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के जो जीके की जो एमसीक्यू की जो क्लास चल रही थी, आज इसकी लगभग 9वीं जो है क्लास है माय डियर फ्रेंड्स। और आज हम जो है राजस्थान के एकीकरण, क्या है राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो कंप्लीट इसके अंदर जो एमसीक्यू दिए गए हैं, लगभग 40 एमसीक्यू है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ जो भी बातें मैंने आपको ऐड करनी है वो मैं आपको सभी बता दूंगा। और ये भी है कि क्योंकि राजस्थान का एकीकरण जो टॉपिक है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक ठाक सा ही टॉपिक है। और आज जो जो मैं बातें इसके अंदर बताऊंगा, और उम्मीद यही है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखो, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई माय डियर फ्रेंड्स? तो वो कब की गई माय डियर फ्रेंड्स? 5 जुलाई 1947 को। कब की गई माय डियर फ्रेंड्स? 5 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में जो है वो कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? देखो, रियासतों की बात करूं तो मैं 19 रियासतें थी माय डियर फ्रेंड्स, और 3 जो है वो ठिकाने थे। ठीक है। अब देखो, इन 3 ठिकानों के बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो, एक नोट कर लो आप, क्या निमराना, और दूसरा है क्या कुशलगढ़, और तीसरा है लावा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखो, निमराना आपको पता है कहाँ पे? अलवर में पड़ता है। ठीक है। और कुशलगढ़ की बात करूँ तो ये कहाँ है माय डियर फ्रेंड्स? ये है बांसवाड़ा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और लावा जो है वो कहाँ पे? जयपुर में माय डियर फ्रेंड्स। देखो, क्वेश्चन अगर कई बार सिंपल वे से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो रियासतों के जो 3 ठिकाने हैं उसके अंदर जो लावा जो क्षेत्र है वो कौन से जिले के अंदर आता है, या कौन से जिले से बिलोंग करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है। देखो, अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है? कुशलगढ़ का है माय डियर फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। सबसे छोटा जो ठिकाना है वो कौन सा? जो लावा जयपुर, ये सबसे छोटा ठिकाना था माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। 19 रियासतें और 3 ठिकाने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण जो है वो कब पूर्ण हुआ। राजस्थान को आपको पता है कि एकीकरण वो कंप्लीट कितने 7 चरणों के अंदर होता है माय डियर फ्रेंड्स। और जो 7वां चरण है, जो अंतिम चरण है, वो कब कंप्लीट होता है? 1 नवंबर 1956 को माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट होता है, जिसे आधुनिक, क्या है, आधुनिक राजस्थान के नाम से जाना जाता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जो कंप्लीट राजस्थान का जो एकीकरण है उसके बारे में कंप्लीट जो आपका इसका डाटा मैं बताता हूँ अच्छे से। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना और एक बार 2 बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, और इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखो, हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। क्या है राजस्थान का एकीकरण? एकीकरण की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपने चरणों की, यानी कितने चरणों के अंदर जो है एकीकरण कंप्लीट होता है। एकीकरण जो है वो कितने? 3, 4, 5, 6 और 7 चरणों के अंदर जो है एकीकरण कंप्लीट होता है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों के अंदर कंप्लीट हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। तो कितने? 7 चरणों के अंदर कंप्लीट हुआ था। और देखो, पहला चरण कब होता है माय डियर फ्रेंड्स? अच्छे से नोट कर लेना। कब? 18 मार्च। कब? 18 मार्च 1948 ईस्वी को। ठीक है, 18 मार्च 1948 ईस्वी को। और इससे ही जस्ट आप 7 दिन बाद यानी कब? 25 मार्च 1948। इस प्रकार से आप अच्छे से इसका एक मैप डायग्राम बना लोगे और अच्छे से इसको रिवाइज करोगे 1-2 बार तो अच्छे से ये याद हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। और तीसरे चरण की बात करें, देखो 18 मार्च हो जाता है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है? 25 मार्च हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्या तीसरे चरण की। तीसरा चरण जो कब होता है? 18 अप्रैल 1948। देखो, 1948 के अंदर जो है 3 ही चरण होते हैं। कौन कब कब कब? 18 मार्च, 25 मार्च, ठीक है, और 18 अप्रैल। ठीक है। देखो, 18 के बाद 25, फिर एक बार 18 और। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुर्थ चरण की। जो चौथा जो चरण है वो कब होता है? ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखो 1 साल बाद आप इसे डायरेक्ट कर लो। 1949 कब होता है माय डियर फ्रेंड्स? 1949 को होता है। और 30 मार्च को होता है। कब होता है माय डियर फ्रेंड्स? 30 मार्च 1949।
ठीक है। और जो 5वां चरण जो होता है वो कब होता है? 15 मई 1949 माय डियर फ्रेंड्स। कब होता है? 15 मई 1949। देखो चौथा चरण आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि चौथा चरण जिसे बोलते हैं ना 30 मार्च 1949, और ये 30 मार्च अपने क्या है, जिसे राजस्थान दिवस के नाम से भी मनाते हैं। राजस्थान दिवस अपने आपको पता है कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? 15 मई 1949। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो छठा चरण जो है कब होता है? जब अपने भारत का जो संविधान है वो पूर्णतः लागू होता है। कब होता है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है छठा जो है चरण कंप्लीट होता है। और 7वां चरण मैं आपको बता चुका हूँ, जो अंतिम चरण है वो कब है? 1 नवंबर 1956 माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। इन सातों चरण के बारे में आपको डेट आपकी फिक्स याद होनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि 7वें चरण की डेट कौन सी है, 5वें की कौन सी है, पहले की कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखो याद कैसे करोगे आप? देखो 18 मार्च, ठीक है, 18 से एक छोड़ो, उसके बाद में फिर 18 आता है। और ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि तीन जो है पहले तीन वो 1948 के अंदर होते हैं। 18 मार्च, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल, उसके बाद में आता है 1949। ठीक है। 1949 के अंदर कितने? 2 होते हैं। कब होते हैं? 30 मार्च 1949 और 15 मई 1949। फिर आती है बात किसकी? ये आगे वाली तो आपको याद हो ही जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है? भारत का संविधान लागू हो जाता है, जब छठा चरण कंप्लीट होता है। और 1 नवंबर 1956 को जो पूर्णतः 7वां चरण जो है कंप्लीट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखो मैंने आपकी इनकी क्या तिथि बता दी, ठीक है, और इनके चरण भी बता दिए। अब चरणों के साथ साथ अब आप इनका नाम लिख लो। क्या है नाम? मतलब क्या क्या नाम दिए गए। जो पहला चरण जो होता है 18 मार्च 1948 को, उसे बोला जाता है क्या? मत्स्य संघ। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? मत्स्य संघ। ठीक है। अब देखो मत्स्य संघ बोला जाता है, और मत्स्य संघ के अंदर मैं बता दूं कौन कौन सी रियासतें, क्या है, रियासतें और जो ठिकाने हैं वो कौन कौन से ऐड किए गए, मैं सभी के बारे में बताता हूँ। देखो मत्स्य संघ की बात करें तो अगर अब इसका नाम तो मत्स्य संघ इस प्रकार से रख दिया, क्योंकि जो मत्स्य क्षेत्र वाले जो मीणा जाति के जो क्षेत्र है, ठीक है, आपको पता है जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली का जो क्षेत्र लगभग मीणाओं से है, मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और वैसे अपने राजस्थान की प्रॉपर लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये लगभग पूर्वी वाले जो जिले हैं, क्या है, पूर्वी क्षेत्र वाले जो जिले हैं। मान लो ये एक राजस्थान का मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ इधर, ये राजस्थान का एक डायग्राम है। ठीक है। अब देखो इधर वाली साइड के अंदर जो जिले पड़ते हैं ना पूर्वी वाले, ठीक है, वो मत्स्य संघ के अंदर ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से माय डियर फ्रेंड्स? अलवर, भरतपुर, फिर करौली, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। अलवर देखो आप ABCD से भी याद रख सकते हो इसको, ABCD, A फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली, डी फॉर धौलपुर माय डियर फ्रेंड्स। इससे अच्छे इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और इसके अंदर एक ठिकाना भी जो है ऐड हुआ था, कौन सा? निमराना माय डियर फ्रेंड्स। कौन सा? निमराना। क्योंकि आपको पता है जब अलवर ऐड हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है निमराना जो है ठिकाना भी कहाँ पे? अलवर क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? द्वितीय चरण जो कब होता है? 25 मार्च 1948 को होता है। ठीक है। जिसे देखो पहले को क्या बोला? मत्स्य संघ। और नेक्स्ट को क्या बोलते हैं? पूर्वी राजस्थान। क्या है? पूर्वी राजस्थान। देखो इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हो जाता हूँ कि इसका नाम तो इन्होंने क्या रख दिया? पूर्वी राजस्थान। ठीक है। और पूर्वी राजस्थान तो रख दिया, मगर इसके अंदर जो जिले ऐड हुए हैं वो लगभग, अब देखो ये तो यहाँ से ऐड हो जाते, इसके अंदर जो जिले है ना ऐड हुए वो जो दक्षिणी पूर्वी अगर बोल देते तो काफ़ी अच्छा रहता माय डियर फ्रेंड्स। ये जो, ठीक है, जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना जिले, वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखो कौन कौन से यहाँ पे देख लो आप। सबसे पहले आप किशनगढ़ अजमेर की बात कर लेते हैं, किशनगढ़ के पास में। ठीक है। और टोंक आ जाता है। ठीक है। फिर कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़। अब देखो आपको याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ। पूर्वी राजस्थान के अगर आपको जिले याद रखने तो कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये तो याद रह जाएगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है। इन तीनों को ऐसे याद रखोगे। नेक्स्ट आप थोड़ा सा इनसे अगर ऊपर जाते हो तो आपको क्या मिलता है? टोंक। ठीक है। अब देखो क्या, टोंक, और टोंक के पास में क्या? किशनगढ़। ठीक है। टोंक के बाद में क्या? किशनगढ़, और एक शाहपुरा। क्या है? शाहपुरा, जो भीलवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत है। कोटा, बूंदी, झालावाड़। देखो कई बार जिले भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से जो जिले हैं वो पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जो द्वितीय चरण के अंदर इनको शामिल किया गया, कौन सा जिला है या फिर कौन सा जिला नहीं है। जो जो बातें मैं डियर फ्रेंड्स बताऊंगा
वो अच्छे से नोट कर लेना। राजस्थान के एकीकरण से जो क्वेश्चन है बहुत ही कम चांस होगा कि इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा हमारी फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कितने, ये कोटा बूंदी झालावाड़ हो गया, टोंक किशनगढ़ शाहपुरा हो गया, और फिर थोड़े से आप नीचे आ जाओ कहाँ पे, डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा क्षेत्रफल में, ठीक है। क्या है ये आपको अच्छे से पता है क्या, डूंगरपुर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा माय डियर फ्रेंड्स, डूंगरपुर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। और इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि बांसवाड़ा के अंदर ही क्या आता है, एक ठिकाना आता है, कौन सा, कुशलगढ़। क्या आता है, कुशलगढ़। आपको पता है कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है, तो ऑब्वियसली बात है इसको भी ऐड कर लिया गया माय डियर फ्रेंड्स। देखो पूर्वी राजस्थान की बात करें तो आपको ये जिले अच्छे से याद होने चाहिए। मत्स्य सिंह की बात करें तो भी आपको अच्छे से जिले याद होने चाहिए। कौन कौन से, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना क्षेत्र, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरे की, इसे क्या बोला जाता है, पूर्वी राजस्थान के नाम से दूसरा, और तीसरा जो है वो बोला जाता है संयुक्त राजस्थान के नाम से। क्या है, संयुक्त राजस्थान के नाम से, ठीक है। अब देखो संयुक्त राजस्थान में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, एक सिंपल सी बात ये है क्या कि जो ये पूर्वी राजस्थान है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उदयपुर को ऐड कर लिया गया। किसको माय डियर फ्रेंड्स, उदयपुर को ऐड कर लिया गया, तो ये क्या बन गया, संयुक्त राजस्थान बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, चौथे की। चौथा जो है बनता है क्या, संयुक्त अपना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आता है क्या, वृहत राजस्थान। क्या आता है, वृहत राजस्थान, ठीक है। अब देखो वृहत राजस्थान के अंदर क्या आएगा, जो मेरे पास संयुक्त राजस्थान क्या है, जिसके अंदर ये पूर्वी राजस्थान भी है, इंक्लूड है, और उदयपुर भी इंक्लूड हो चुका है। अब वृहत राजस्थान में क्या है, जो है अपने 4 जिले जो है बड़े ऐड कर लिए जाते हैं। कौन कौन से माय डियर फ्रेंड्स, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। जब वृहद राजस्थान बनता है तो इस ऊपर वाले जो संयुक्त राजस्थान, देखो संयुक्त राजस्थान कब बनता है, पूर्वी राजस्थान के जिलों के अंदर उदयपुर को ऐड कर लिया तो संयुक्त बन गया। फिर ये जहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है, फिर ये जो बना इस संयुक्त में क्या है, वृहद राजस्थान कब बनता है, जब जयपुर, बीकानेर और जोधपुर और जैसलमेर 4 जिले अगर ऐड कर लिए जाएं तो क्या, वृहद राजस्थान का निर्माण हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो 5वां चरण है वो संयुक्त वृहद के नाम से जाना जाता है। क्या है, संयुक्त और वृहद राजस्थान माय डियर फ्रेंड्स, संयुक्त वृहद राजस्थान। अब देखो इसके अंदर क्या ऐड किया गया कि संयुक्त जो वृहद राजस्थान है इसके अंदर अपने जो पहला जो क्या था, मत्स्य संघ, ठीक है। इस मत्स्य संघ को इसके अंदर ऐड कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक जो टोटल जिले कंप्लीट हुए थे, अब इन जिलों के अंदर क्या है, मत्स्य संघ को ऐड कर लिया गया। किसको, मत्स्य संघ को ऐड कर लिया गया, तो अपना क्या बन गया, ये संयुक्त वृहद राजस्थान माय डियर फ्रेंड्स बन जाता है, ठीक है। अब जो आगे वाले हैं, आगे वाले तो एक सिंपल से, जो 26 जनवरी 1950 को छठा, और 7वां चरण कब होता है, 1 नवंबर 1956 को। इसके अंदर क्या किया, इस जो अब संयुक्त वृहद राजस्थान जो बन जाता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिरोही, क्या है, सिरोही क्षेत्र को जोड़ लिया जाता है। और एक बात जरूर नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आबू और जो देलवाड़ा, क्या है, आबू और देलवाड़ा है, इनको छोड़ दिया जाता है इस टाइम के लिए, ठीक है, जब छठा चरण होता है। और 7वें चरण में क्या किया जाता है कि 7वें चरण के अंदर ये आबू और देलवाड़ा, क्या है, आबू और जो देलवाड़ा है उनको भी जोड़ लिया जाता है, और जो अजमेर मेरवाड़ा है, ठीक है, जो केंद्र शासित जो क्षेत्र था, अजमेर और मेरवाड़ा, ठीक है, इनको भी इसके अंदर ऐड कर लिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। और इनके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी बात और भी बता देता हूँ, क्या है, जो मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है, मध्य प्रदेश का मंदसौर जो जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला का जो मालपुरा जो तहसील है उसका सुनेल टप्पा, ये क्वेश्चन आया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्या, सुनेल टप्पा नामक जो स्थान है, ठीक है, उसको तो क्या कर लिया गया, राजस्थान के अंदर ऐड कर लिया गया। किसके अंदर ऐड कर लिया गया, राजस्थान के अंदर ऐड कर लिया गया, ठीक है। और जो राजस्थान की एक सरोज नामक ठिकाना था, ठीक है, इस प्रकार का एक ठिकाना था, उसे किसके अंदर, एमपी के अंदर ऐड कर दिया गया माय डियर फ्रेंड्स। ये बातें भी आपको अच्छे से नोट कर लेनी है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखो यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ क्या, कि कितने चरणों में होते हैं, उन चरणों की तिथि बता चुका हूँ, इन चरणों का नाम क्या है, और इनके अंदर अंदर कौन कौन से जिले और कौन कौन सी रियासतें और ठिकाने आते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा मैं बता दूँ क्या, भी इन के जो प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण जिसे बोलते हैं मत्स्य संघ, उनका प्रधानमंत्री कौन है और राज प्रमुख कौन है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब क्या है, मत्स्य संघ की बात करते हैं, क्या है, मत्स्य संघ, जो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, शोभाराम
कुमावत माय डियर फ्रेंड्स। क्या है? शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। वो कौन थे? शोभाराम कुमावत। और वो कौन सी रियासत से बिलोंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? अलवर रियासत से बिलोंग करते थे। और वहीं मैं बात करता हूँ किसकी? राज प्रमुख की। किसकी? राज प्रमुख की बात करते हैं तो कौन? उदयभान सिंह माय डियर फ्रेंड्स। कौन? उदयभान सिंह। इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। और उदयभान सिंह कौन सी रियासत से? धौलपुर से। और धौलपुर और अलवर जो है एक ही रियासत थी, और उदयभान सिंह के अंदर जो आती थी माय डियर फ्रेंड्स। उदयभान सिंह पूछ ले कौन सी रियासत से? तो धौलपुर, अच्छे से नोट कर लेना। और शोभाराम कुमावत जो प्रधानमंत्री बने वो कौन सी रियासत से थे माय डियर फ्रेंड्स? तो अलवर। इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? दूसरा चरण, जिसे बोलते हैं पूर्वी राजस्थान। क्या बोलते हैं? पूर्वी राजस्थान। तो इसके जो प्रधानमंत्री थे माय डियर फ्रेंड्स, तो वो कौन थे? गोकुल लाल आसवा। गोकुल लाल आसवा, ठीक है। तो ये कौन सी रियासत के थे? तो मैंने आपको बताया था कि जो अपने दूसरा जो संघ कंप्लीट होता है पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? शाहपुरा बताया था। क्या है? शाहपुरा। टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा, ठीक है। तो जो ये कौन से? गोकुल लाल आसवा जो है कहाँ से? शाहपुरा माय डियर फ्रेंड्स। शाहपुरा क्षेत्र से बिलोंग करते थे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं राज प्रमुख कौन था सेकंड का? तो भीम सिंह। क्या था माय डियर फ्रेंड्स? कौन था? भीम सिंह। जो कौन से? कोटा रियासत से बिलोंग करते थे माय डियर फ्रेंड्स। कौन से? कोटा रियासत से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे चरण की, ठीक है। और तीसरे चरण की हम बात करते हैं कब? 25 मार्च 1948 को तीसरा चरण होता है माय डियर फ्रेंड्स। सॉरी, 18 अप्रैल 1948 को जो है तीसरा चरण होता है, ठीक है। और तीसरे चरण की अगर मैं बात करूं क्या, अब देखो तीसरे चरण के अंदर मैंने आपको बताया था ना, तृतीय चरण के अंदर कुछ भी नहीं होता, जिसे बोलते हैं संयुक्त राजस्थान। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उदयपुर को ऐड किया गया था। और आप जानते हो क्या उदयपुर या मेवाड़ का उस समय का जो नेता रहा है, वो आपको पता है कौन रहा है? क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। तो उस समय जो उनके नेता रहे जब तो आपको पता है कौन बनेंगे? फिर माणिक्यलाल वर्मा ही बनेंगे। तो कौन? माणिक्यलाल वर्मा, जो उस समय के चाहे प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री बनते हैं कौन से? तीसरे चरण के माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। पहला शोभाराम कुमावत, फिर गोकुल लाल आसवा, फिर माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इससे अच्छे से नोट कर लेना। और राज प्रमुख की बात करें तो कौन? भोपाल सिंह। कौन है माय डियर फ्रेंड्स? भोपाल सिंह, ठीक है। क्योंकि उदयपुर एक बड़ी रियासत थी, ठीक है। जब बड़ी रियासत को इसके अंदर ऐड किया गया तो प्रधानमंत्री भी उनका, मुख्यमंत्री मान लो या प्रधानमंत्री मान लो भी उनका, और जो राज प्रमुख भी किनका? उसी रियासत का, उदयपुर का, ठीक है। भोपाल सिंह। अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे चरण की। चौथे चरण को मैंने आपको बताया था कि चौथे चरण को क्या? वृहद राजस्थान बोला जाता है। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान कब बनता है? जिसके अंदर 4, ये सबसे मोस्ट है क्योंकि 4 जिले कौन कौन से? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर को ऐड करने से क्या बनता है माय डियर फ्रेंड्स? वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। और आपको पता है इनमें से सबसे बड़ी रियासत कौन फिर माय डियर फ्रेंड्स? जयपुर। अब जयपुर के ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और जयपुर के क्या है? राज प्रमुख बनेंगे। उस समय के जयपुर के सबसे बड़े नेता कौन माय डियर फ्रेंड्स? हीरालाल शास्त्री। कौन? हीरालाल शास्त्री। इसे अच्छे से नोट कर लेना। उस समय के जो प्रधानमंत्री बने थे चौथे चरण के, जिसे बोलते अपने वृहद राजस्थान, तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। और जयपुर के राजा कौन थे? मानसिंह सेकंड। मानसिंह जो सेकंड थे वो क्या बने थे? राज प्रमुख बने थे माय डियर फ्रेंड्स। अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें चरण की। किसकी बात करते हैं अपने माय डियर फ्रेंड्स? पांचवें चरण की। तो पांचवें चरण के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसे बोलते हैं संयुक्त वृहद राजस्थान, यानी संयुक्त वृहद राजस्थान बोला जाता है। और उसके अंदर क्या? मत्स्य संघ को ऐड कर लिया जाता है। किसको माय डियर फ्रेंड्स? मत्स्य संघ को ऐड कर लिया जाता है। और आपको ये भी पता है कि क्योंकि ऐड है क्या? जयपुर रियासत जो सबसे बड़ी रियासत है, अब उसी के जो क्या चलेंगे? प्रधानमंत्री चलेंगे। और उसी के क्या? राज प्रमुख चलेंगे। क्या? हीरालाल शास्त्री ही प्रधानमंत्री रहेंगे। और मान सिंह सेकंड जो है वही क्या रहेंगे? राज प्रमुख रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? छठे चरण की, जिसे बोला जाता है क्या? राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ के अंदर क्या मिलाया गया था? सिर्फ और सिर्फ सिरोही। सिरोही के अंदर भी आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। और फिर से वही बात, तो मिलाकर रियासत तो बड़ी कौन सी रहती है? जयपुर ही रहती है। तो उनके प्रधानमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री रहेंगे। और उनके ही क्या? राज प्रमुख मानसिंह सेकंड ही रहते हैं छठे चरण के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? सातवां चरण।
ठीक है। अब देखो सातवां चरण की बात करते हैं तो सातवें चरण जिसे बोलते हैं आधुनिक राजस्थान। ठीक है। अब जो बात है वो 1 नवंबर 1956 की आ चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है, 1 नवंबर 1956 की आ चुकी है। तो इस समय तक क्या है, जो राज्यपाल जो पद है वो क्या है, खत्म कर दिया गया था माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, राज्यपाल पद तो क्या है, खत्म कर दिया गया था। और 1 नवंबर से सॉरी राज प्रमुख पद जो है वो खत्म कर दिया गया था। और क्या, राज्यपाल पद जो है शुरू कर दिया गया था। तो आपको पता है 1 नवंबर 1956, ये बात अच्छे से नोट कर लेना, क्या 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल जो है पद शुरू होता है। और आपको पता है कि जो अपने राजस्थान के जो पहले राज प्रमुख या जो क्या बोलते हैं उसको, राज्यपाल जो है वो कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह। कौन माय डियर फ्रेंड्स, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है। और बात करते हैं 1956 की, तो आपको पता है, आपको क्या उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। क्या है, मोहनलाल सुखाड़िया उस समय जो है प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री थे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जो जो मैंने बातें बताई है आपको स्पीड में जैसे भी बताई है, ठीक है, आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना है माय डियर फ्रेंड्स। देखो मैंने बहुत कुछ छोटे छोटे शब्दों में बहुत कुछ लिख दिया, और इतने में से ही राजस्थान के क्रिकेट का क्वेश्चन आएगा माय डियर फ्रेंड्स, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। और कुछ इस एक जो विशेष बातें हैं, ठीक है, नामकरण किसने दिया, उद्घाटन किसने किया, वो मैं थोड़ा सा आगे जाकर आपको सारी की सारी बातें बता दूंगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मत्स्य संघ क्या है, मत्स्य संघ का उद्घाटन जो है वो कब किया गया माय डियर फ्रेंड्स। देखो मत्स्य संघ की बात करें, उद्घाटन जो है कब किया गया। अब देखो ये 17 मार्च 1948। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, 18 मार्च 1948। देखो सेम मैच ही, और देखो 17-18 मार्च एक ही बात है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखो उद्घाटन अगर 17 मार्च 1948 को होता है, तो शुरुआत आपको पता है 18 मार्च, एक दिन अगर लेट कुछ भी है 17-18 आ जाए तो एक ही बात है माय डियर फ्रेंड्स, 17 मार्च 1948। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो मैं बातें आपको सारी की सभी जो बता चुका हूँ, अब सीधा डायरेक्ट आंसर पर ही बात करेंगे। क्या मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ, मत्स्य संघ सबसे पहला जो पहले चरण की बात हो रही है। ठीक है, और पहले चरण में मैंने आपको बताया था कौन, शोभाराम कुमावत है। कौन है, शोभाराम कुमावत है। देखो ये ना जो राजस्थान के एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है, उसमें से तो क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा और सिंपल सा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया। मत्स्य संघ की राजधानी माय डियर फ्रेंड्स किसे बनाया गया, तो मैंने आपको बताया था क्या, शोभाराम जो कुमावत है, क्या है, शोभाराम कुमावत है, वो कहाँ से बिलोंग करते थे माय डियर फ्रेंड्स, अलवर से। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो उदयभान सिंह है वो क्या, धौलपुर और अलवर क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स कौन, अलवर को अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, तो मैं भी आपको बता चुका हूँ कौन, उदयभान सिंह माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का जो सुझाव है वो किसने दिया, के एम मुंशी ने दिया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, किसने दिया, के एम मुंशी ने दिया। और मैं बता दूं क्या, प्रथम चरण का जो उद्घाटन है वो किसने किया, वो किया किसने, वी एन गॉडगिल माय डियर फ्रेंड्स, वी एन गॉडगिल। जो जो बातें मैं ऐड करवा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, लिखना, क्वेश्चन राजस्थान के एकीकरण से इससे बाहर नहीं जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, वी एन गॉडगिल, जैसे ये लिखा है या फिर क्या है, वी एन गॉडगिल। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्या, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। देखो शंकर राव देव समिति, कौन सी थी माय डियर फ्रेंड्स, शंकर राव देव समिति, इसे अच्छे से नोट कर लेना। कौन सी समिति माय डियर फ्रेंड्स, शंकर राव देव समिति। अब देखो जब मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान के अंदर जब मिलाया गया था, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन आया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, क्या, शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर ही इनको क्या ऐड किया गया था। ठीक है, जब वृहत राजस्थान को के अंदर क्या है, मत्स्य संघ को ऐड कर लिया जाता है, तो आपको पता है क्या बन जाता है, ये संयुक्त वृहत राजस्थान बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ।
ठीक है। मत्स्य संघ का जो है राजस्थान के अंदर जो है वो कब विलय हुआ? तो माय डियर फ्रेंड्स अभी अपने करके आ चुके हैं कि मत्स्य संघ का राजस्थान यानी वरहद राजस्थान के अंदर विलय होने के बाद क्या बन जाता है? संयुक्त वरहद राजस्थान बन जाता है, संयुक्त वरहद राजस्थान बन जाता है। और ये कौन से चरण की बात है माय डियर फ्रेंड्स? ये 5वें चरण की बात है और 15 मई 1949 की बात है। जो बातें मैंने पहले ऐड करवा रखी है क्वेश्चन बेस बार बार उसी में से आएंगे, मतलब उसके बाद तो कोई क्वेश्चन जाना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में खाली मतलब कितनी रियासतें जो शामिल थी? क्या राजस्थान के गठित के समय जो प्रथम चरण के दौरान जो मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ 4 तो रियासतें थी। ठीक है, जो मैंने आपको जिले ऐड करवाए ना माय डियर फ्रेंड्स वो उस समय की रियासतें थी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था माय डियर फ्रेंड्स। 4 रियासतें और एक ठिकाना। 4 रियासतें कौन सी थी? ABCD, ABCD यानी अलवर, भरतपुर, ठीक है, फिर करौली, फिर धौलपुर माय डियर फ्रेंड्स। और एक ठिकाना के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा? निमराना ठिकाना। ठीक है, निमराना भी कहाँ पे पड़ता है? अलवर के अंदर आता है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए जो है जो तैयार हो गया था? तो आपको पता है जब मत्स्य संघ की बात करते हैं क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मत्स्य संघ की बात करते हैं तो आपको पता है क्या उदयभान सिंह की बात होती है और वो कहाँ का राज्य था? तो ऑब्वियसली बात है धौलपुर उस क्षेत्र का। अच्छे से नोट कर लेना इसको। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा ना बताते हुए जो बातें बता रखी है वो रिपीट हो रही है। अब जल्दी से सीधा आंसर पे ही चलते हैं। देखो मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? देखो जो मत्स्य संघ जो बनाया गया था तो उस समय एक मंत्रिमंडल बनाया गया था। ठीक है, उसके अंदर भोलेनाथ जी भी थे, मंगल सिंह भी थे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चिरंजीव लाल शर्मा भी थे और उसके अंदर क्या रमेश कुमार नहीं थे माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं। संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। देखो 25 मार्च अगर 1948 की बात करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसके अंदर अंदर मैंने आपको कौन कौन से जिले बताए? देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें बूंदी है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है इसमें संयुक्त राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, तो इसे आप पूर्वी राजस्थान भी लिख सकते हैं, आप इसे पूर्वी राजस्थान ही लिखो। ठीक है, चलो ठीक है, इसने लिख रखा है तो संयुक्त राजस्थान में हिस्सा नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपनी बात कर सकते हैं क्योंकि उदयपुर जब ऐड होता है क्या माय डियर फ्रेंड्स, जब उदयपुर इसके अंदर ऐड होता है तो वो संयुक्त राजस्थान ही बनता है। और 25 मार्च अगर 1948 की बात करें, क्या है 25 मार्च 1948 की बात करें तो ये तो फिर पूर्वी राजस्थान की बात हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, किसकी? पूर्वी राजस्थान संघ की बात हो जाती है ना। तो इसने बोला अगर संयुक्त राजस्थान की बात हो जाए तो उदयपुर ओबियसली बात शामिल होता है माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, जैसे भी इसने लिख रखा है। ठीक है, 25 मार्च 1948 के अकॉर्डिंग अपने दूसरा चरण की बात करेंगे। क्या दूसरे चरण की बात करें? संयुक्त राजस्थान की बात नहीं करके पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है उदयपुर राइट आंसर हो जाता है। देखो 25 मार्च को आपको चलना है तो 25 मार्च में कौन सा दूसरा चरण कंप्लीट होता है? ठीक है, और उदयपुर रियासत जब इसके अंदर एड होती है तो वो कौन सा तीसरा चरण होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के जो शासक कौन थे? ठीक है, देखो राजस्थान के एकीकरण के समय मैं आपको बता चुका हूँ कि जब दूसरा एकीकरण होता है 25 मार्च 1948 को, उस समय जो कोटा रियासत जो इसमें शामिल हो जाती है पूर्वी राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो कोटा के ही जो है राजा है कौन? कोटा के राजा कौन है? भीम सिंह। इनको ही तो क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। इनको ही तो क्या है? राज प्रमुख बनाया जाता है। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया? ठीक है, किस राज्य के संघ, देखो राजस्थान संघ आ गया ना, फिर से बात राजस्थान संघ का राज प्रमुख जो है वो बनाया गया माय डियर फ्रेंड्स। तो कौन को? कोटा को माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना, अपने अभी इसको पढ़कर आए हैं।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसके अंदर ऑप्शन डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़ और राजस्थान संघ की वैसे बात करें तो आपको पता है राजस्थान संघ जो है छठा चरण बनता है हमारे फ्रेंड्स। क्या है? छठा चरण बनता है राजस्थान संघ। और इस बुक, चलो जो भी है, देखो छठा चरण बनता है राजस्थान संघ का, ठीक है। और छठे चरण में तो क्या जयपुर है, जयपुर के जो मानसिंह सेकंड है वो ही तो राज प्रमुख बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और कोटा राज्य की बात करें, क्या कोटा राज्य जो पूर्वी राजस्थान की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोटा राज्य जो है पूर्वी राजस्थान संघ की, ठीक है, पूर्वी राजस्थान संघ की बात हो रही है, उसके अंदर जो है कोटा जिले के जो है मैं आपको बता चुका हूँ क्या, जो भीम सिंह है वो क्या बनते हैं, राज प्रमुख बनते हैं, ठीक है। डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़ का तो कोई भी राजा कभी भी क्या राज प्रमुख बना ही नहीं था हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ क्या कोटा का बना है और एक उदयपुर का बना है, ठीक है, फिर धौलपुर का बना है, ठीक है। तो चार ही तो राज प्रमुख है मेन माय डियर फ्रेंड्स। कौन कौन सी मैं आपको बता दूं, बाई चांस आ भी जाए तो आपको अच्छे से नोट कर लेना, मैं पहले भी बता चुका हूँ चार ही राज प्रमुख है। सबसे पहला राज प्रमुख कौन है, उदयभान सिंह। उदयभान सिंह कौन से, धौलपुर से माय डियर फ्रेंड्स बिलोंग करते हैं, कहाँ से, धौलपुर से बिलोंग करते हैं। दूसरा चरण जब होता है उसमें कोटा ऐड होता है, तो कोटा के जो है कौन है, भीम सिंह, जिसे बोलते हैं पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है। तो भीम सिंह जो है कोटा के वो है राज प्रमुख। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे चरण जिसे बोलते हैं शुंकत, शुंकत के अंदर कौन आ जाता है, उदयपुर ऐड हो जाता है। और आपको पता है उस समय की जो प्रॉपर सबसे बड़ी रियासत फिर कौन है, उदयपुर होती है। तो उदयपुर के कौन राजा, भोपाल सिंह, कौन, भोपाल सिंह माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरे चरण में कौन, उदयपुर के भोपाल सिंह आज बनते हैं। और चौथे चरण में तो आपको पता है क्या, शुंकत अपने वरहद राजस्थान हो जाता है। और वरहद राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी रियासत कौन सी, जयपुर आ जाती है, ठीक है। और जयपुर के राजा कौन, मानसिंह सेकंड, ठीक, कौन है माय डियर फ्रेंड्स, मानसिंह सेकंड जो है राज प्रमुख बनती है। जो चार ही तो मेन राज प्रमुख है। उसके बाद में तो आपको पता है कौन आ जाता है, राज्यपाल आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। देखो इस बुक में थोड़ी सी टेक मिस्टेकिंग है, फिर भी अपने को तो पता है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करते हुए चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में के संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स। देखो दूसरे चरण की बात हो रही है, ठीक है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। अगर इस बुक के अंदर थोड़ी सी है मिस्टेक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको सारी की सारी बातें अच्छे से बताऊंगा। आपको बताया क्या दूसरा चरण जिसे बोलते हैं क्या, पूर्वी राजस्थान संघ, क्या बोलते हैं, पूर्वी राजस्थान संघ। और उस समय क्या कोटा ऐड होता है, कोटा के ही जो है क्या राज प्रमुख बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। वही तो राजधानी रहती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण की बात हो रही है, ठीक है। तृतीय चरण की बात हो रही है जिसे बोलते हैं शुंकत राजस्थान, ठीक है। और शुंकत राजस्थान कब बनता है, आपको पता है पूर्वी राजस्थान में क्या है, उदयपुर जब ऐड कर लिया जाता है, क्या है, उदयपुर जब ऐड कर लिया जाता है का उद्घाटन जो है निम्न में से किसने किया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो किसने किया माय डियर फ्रेंड्स, इसे जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और एन बी गॉडगिल की बात करें, क्या है, एन बी गॉडगिल की बात करें तो इन्होंने पहला चरण, क्या है, पहला चरण जिसे बोलते हैं मत्स्य संघ, ठीक है। और दूसरा चरण जिसे बोलते हैं पूर्वी राजस्थान संघ, दोनों का जो उद्घाटन जो है वो किसने किया था, एन बी या वी एन गॉडगिल जो है, ठीक है, उन्होंने किया था माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से नोट कर लेना। अगर बात आई तीसरे की थी तो तीसरे किसने किया था, नेहरू ने। और चौथे की बात आई, चौथे की किसने किया था, सरदार पटेल जी ने, सरदार पटेल, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इसे भी अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और फिर पांचवें की बात आई तो पांचवें में आपको पता है क्या बन जाता है, ये शुंकत वरहद बन जाता है। क्योंकि पांचवें चरण में जो है मत्स्य संघ ऐड हो जाता है, क्या है, मत्स्य संघ ऐड हो जाता है। और इसके अंदर जो पूछा जाता है, एक ही पूछा जाता है क्या, जब मत्स्य संघ जो ऐड हुआ है वो किसकी सिफारिश पर, क्या है, किसकी सिफारिश पर ऐड हुआ, तो मैं बता चुका हूँ शंकर राव समिति के द्वारा, क्या है, डॉक्टर शंकर राव समिति के द्वारा माय डियर फ्रेंड्स जो है ऐड ये हो जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या वरहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो कौन माय डियर फ्रेंड्स, हीरालाल शास्त्री, कौन है माय डियर फ्रेंड्स, हीरालाल शास्त्री। देखो वरहत राजस्थान से चलते हैं, ये क्या है, वरहत राजस्थान से चलते हैं। फिर वरहत राजस्थान जो है वो कौन सा चौथा चरण होता है, कौन सा माय डियर फ्रेंड्स, चौथा चरण होता है वरहत राजस्थान का। फिर पांचवा जो चरण होता है क्या, संयुक्त वरद का चरण होता है, कौन सा, संयुक्त चरण, संयुक्त वरद का चरण होता है, उसके अंदर भी हीरालाल शास्त्री बनते हैं। और छठे चरण की बात करें, क्या है, छठे चरण की बात करें तो छठे चरण को क्या बोला जाता है, राजस्थान संघ बोला जाता है। उसके अंदर भी हीरालाल शास्त्री ही प्रधानमंत्री होते हैं माय डियर फ्रेंड। चौथे, पांचवें, छठे, इसमें हीरालाल शास्त्री ही जो क्या है
प्रधानमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जो है माय डियर फ्रेंड्स रहते हैं। और 7वें चरण में आपको पता है क्या 1956 की जब बात होती है, 1 नवंबर 1956 उस समय तो आपको पता है मुख्यमंत्री ही बन जाते हैं। तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो मुख्यमंत्री कौन है उस समय? मोहनलाल सुखाड़िया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स, इतनी तो आपको याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, ठीक है। सिरोही का जो है राजस्थान के अंदर विलय जो है वो कब होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो प्रॉपर सिरोही की मैं बात करता हूँ। अब इसने लिख रखा है क्या 1956, ठीक है। अब देखो सिरोही के जो आबू देलवाड़ा जो है क्षेत्र वो कब ऐड होता है? वो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को ऐड होता है, ठीक है। और जो दूसरा क्षेत्र है क्या जो प्रॉपर सिरोही का, तो वो कब ऐड होता है मैं आपको बता सकता हूँ, कब 26 जनवरी 1950 को माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर टिक करना चाहें तो ऑब्वियसली बात है जो आबू और देलवाड़ा क्या है, आबू देखो कई बार ऑप्शन से आप क्वेश्चन को टिक करो। आबू और देलवाड़ा जो सिरोही का जो क्षेत्र है माय डियर फ्रेंड्स वो कब ऐड होता है? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो कब होएगा माय डियर फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 को, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे सिरोही को मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950 को जो छठा चरण होता है जिसे बोलते हैं राजस्थान संघ, ठीक है, जिसे बोला जाता है क्या? राजस्थान संघ, ठीक है। उस समय भी सिरोही का जो है ऐड हो जाता है। दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। कौन कौन से दो क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से माय डियर फ्रेंड्स में मैंने बोला था क्या? आबू और देलवाड़ा, ठीक है। और तीसरा जो अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, अजमेर और मेरवाड़ा, क्योंकि अजमेर आपको पता है उस समय अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र जो किसी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आते थे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में था। फिर उसके बाद में इसे क्या है राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर ही इसे कर दिया गया हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। आबू और देलवाड़ा जो थे जो छठे चरण के अंदर इनको छोड़ दिया गया था, ये सिरोही के क्षेत्र है हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। और इनको फिर 7वें चरण के अंदर इनको ऐड कर लिया गया हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना। और बाई चांस अगर आपको ये पता भी न हो, आपको पता है झालावाड़, कोटा, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, इनके बारे में आपको बता रखा है, इन ऑप्शन से भी बता रखे इनका कब ऐड होता है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हो, ठीक है हमारे फ्रेंड्स। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपका राजस्थान के एकीकरण से क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो फ्री में ही 1-2 नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया देकर ही जाता है। किसकी सिफारिशों के आधार पर क्या है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स किसकी? फजल अली की सिफारिशों के द्वारा जो है आबू और देलवाड़ा तहसील को जो है 7वें चरण के अकॉर्डिंग इसको मिलाया गया। माय डियर फ्रेंड्स इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, ठीक है। आपको पता है कि 1 नवंबर 1956 में मैंने आपको बताया था क्या जो राज प्रमुख जो है पद उसे समाप्त कर दिया गया। और फिर कौन सा राज प्रमुख जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसे तो क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 से पहले की बात करता है तो ऑब्वियसली बात है ये राज्य प्रमुख आएगा। और उसके बाद की बात करें तो कौन? राज्यपाल आएगा, ठीक है। आपको पता है 1 नवंबर 1956 के बाद में जो राज्यपाल बनती हैं राजस्थान के पहले, तो कौन? गुरमुख निहाल सिंह माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। देखो आगे ना वही बात, देखो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना, और मैंने बता भी रखा है शुरू में, मैंने आपको सारी सारी बातें बता दी। देखो पहले जो है सिरोही का क्षेत्र छोड़ दिया जाता है छठे चरण के अंदर जब राजस्थान संघ का निर्माण होता है। कौन कौन से? आबू, ठीक है, आबू जो देलवाड़ा है, ठीक है, आबू और जो देलवाड़ा है, इन दोनों क्षेत्रों को जो छोड़ दिया जाता है छठे क्षेत्र के अंदर, छठे मतलब चरण के अंदर। और सिरोही का जो दूसरा क्षेत्र है वो ऐड कर लिया जाता है। फिर 7वें चरण के अंदर क्या है, जो आबू और देलवाड़ा जो सिरोही वाला क्षेत्र है वो ऐड किया जाता है। यानी टोटल यानी प्रॉपर वे से जो सिरोही वो कितने 2 चरणों के अंदर विलय होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोडगढ़ को राजस्थान में जो है वो कब शामिल किया गया माय डियर फ्रेंड्स। टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया? देखो मैं आपको बता चुका हूँ टोडगढ़ यानी ये अजमेर मेरवाड़ा की बात हो रही है। कहाँ की? अजमेर मेरवाड़ा की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा हुआ यार, मैंने हम तो टोडगढ़ तो कभी पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा सोचो कि अजमेर मेरवाड़ा में ही तो टोडगढ़ आता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ये जो है अंतिम चरण में होता है, 7वें चरण कब होता है? 1 नवंबर 1956 माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से है? हाथल गांव माय डियर फ्रेंड्स सीकर, ठीक है। अगर आपने वैसे भी पढ़ रखा है कि हाथल गांव कहाँ पड़ता है तो भी आपका आंसर राइट हो जाता है, क्योंकि हाथल गांव कहाँ है माय डियर फ्रेंड्स? सॉरी सिरोही, सिरोही की बात हो रही है, ठीक है।
क्योंकि अंतिम जो चरण ये गांव गुम वाले की बात आए ना, तो ये सिरोही के क्षेत्र ही है हमारे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे। अब देखो, अब वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि कितने चरणों में राजस्थान का जो है एकीकरण होता है माय डिफरेंस। तो कितने चरणों में होता है माय डिफरेंस एकीकरण? तो 7 चरणों के अंदर इसका एकीकरण होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य से स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो जोधपुर के कौन से माय डिफरेंस? हनुमंत सिंह। कौन से? हनुमंत सिंह। अच्छे से नोट कर लेना, जो कि अपनी रियासत को क्या है, स्वतंत्र रखना चाहते थे। क्या है? स्वतंत्र रखना चाहते थे हनुमंत सिंह। ठीक है, क्योंकि जोधपुर के उस समय जो राजा थे कौन थे माय डिफरेंस? हनुमंत सिंह। अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते थे। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे माय डियर फ्रेंड्स? इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने? 3 सदस्य थे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कितने थे? 3 सदस्य थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों में जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, देखो शंकर राव देव समिति थी तो ऑब्वियसली बात ये तो शामिल थे ही थे, प्रभुदयाल और आर.के. सिधवा। ठीक है, ये तीनों थे। ठीक है, एक तो इनका क्या ये अध्यक्ष हो जाता है और 2 ये अन्य सदस्य हो जाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और जैन जो है एस जैन इसके अंदर शामिल नहीं थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे। मुख्यमंत्री जो है नहीं रहे की बात हो रही हमारी। बात देखो, आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा बिल्कुल मेवाड़ से है, तो मेवाड़ के वहाँ के क्षेत्र मंत्री जो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपने मैं बता चुका हूँ जब तीसरे चरण में क्या है, जब तीसरा चरण होता है कब तीसरा चरण जब कब उदयपुर को ऐड किया जाता है, जिसे बोलते हैं शौकत राजस्थान। तो उसके जो प्रधानमंत्री कौन थे माय डियर फ्रेंड्स? माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मत्स्य संघ की। जब मत्स्य संघ बनता है अलवर भरतपुर धौलपुर कलौली और निमराना क्षेत्र को मिला जाता है, तो उस समय अलवर के जो प्रधानमंत्री रहते हैं, यानी इस मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन माय डियर फ्रेंड्स? शोभाराम कुमावत माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरा जो चरण होता है, ठीक है, दूसरा चरण जिसे बोलते हैं पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है, उसके अंदर दूसरे चरण का जो प्रधानमंत्री कौन है माय डियर फ्रेंड्स? गोकुलाल असवा। ठीक है, तो बोकी लाल पांडे जी इसका जो है प्रधानमंत्री नहीं रहे। आपको पता है 3 और चौथे में तो कौन आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स? हीरालाल शास्त्री। देखो पहले चरण में कौन? सुबाराम कुमावत। दूसरे चरण में कौन? गोकुलाल असवा। तीसरे चरण में कौन? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, फिर चौथे चरण की बात करें, क्या है माय डियर फ्रेंड्स? चौथे चरण की बात करें जिसे बोलते हैं वृहत राजस्थान, क्योंकि वृहत राजस्थान के अंदर क्या जयपुर आ जाता है। आपको पता है जयपुर के सबसे बड़े नेता कौन उस समय? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। अब हीरालाल शास्त्री जो है वो चौथे चरण के भी प्रधानमंत्री रहे हैं, 5वें चरण के भी प्रधानमंत्री रहे हमारे फ्रेंड्स, और 6ठे चरण के भी प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और 7वां चरण जब आता है 1 नवंबर 1956, उस समय जो है कि राजस्थान की गवर्नमेंट ही बन जाती है। ठीक है, और अपना नया जो है मुख्यमंत्री ही बन जाता है। उस समय मुख्यमंत्री कौन? मोहनलाल सुखाड़िया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये वैसी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, तो कौन सी माय डियर फ्रेंड्स? सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और के एम मुंशी समिति के बारे में आप जानते हो, जिन्होंने क्या मत्स्य संघ जो है नाम दिया था, क्या मत्स्य संघ नाम दिया था। और शंकर राव समिति आप जानते हो, शंकर राव समिति की सिफारिश से ही जो मत्स्य संघ को उस वृहत राजस्थान के अंदर, शौकत राजस्थान के अंदर ऐड किया गया था माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ आपको सुमिलित करना है हमारे फ्रेंड। देखो हम बात करते हैं क्या भरतपुर। ठीक है, तो भरतपुर का जो सरकारी कार्यालय कृषि विभाग से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या जोधपुर। जोधपुर में आपको पता है क्या हाई कोर्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बीकानेर, बीकानेर में क्या है शिक्षा विभाग है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं उदयपुर, उदयपुर में क्या है खनिज विभाग है। ये भी बेसिक बातें हैं, आपको अच्छे से नोट कर लेनी है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या लिखा है इसने कि विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उसने क्या बोला था, कौन से राजा ने, कि मैं अपने डेथ वारंट पर जो है हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो कौन से बांसवाड़ा के महारावल या बांसवाड़ा के राजा कौन, चंद्रवीर सिंह, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और मैं फिर से बता दूं कि जो राजस्थान का एकीकरण के अंदर जो मैंने बातें बताई, अगर आपने वास्तव में इसको अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से ऐड भी कर लिया, ठीक है, तो क्वेश्चन राजस्थान के एकीकरण से 99% है कि बाहर नहीं जाएगा हमारे फ्रेंड्स। ये राजस्थान का एकीकरण जो है फ्री फंड का 1 2 या नंबर देखकर ही जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान का अध्यक्ष कहलाता था। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, क्या पहले क्या था, राज प्रमुख, राज प्रमुख, और उसके बाद में क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स, राज्यपाल, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी, बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है माय डियर फ्रेंड्स। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, बिल्कुल। अब देखो इसकी जो सही सही बातें हैं वो आपको पता वर्तमान में आपको देखने को मिल भी रही है। क्या जयपुर आपको पता है राजधानी है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो कहाँ पे है, जिसका मुख्यालय आपको पता है अजमेर में है। और इस समिति ने हाईकोर्ट जो है जोधपुर में, अब देखो ये भी तो हाईकोर्ट जोधपुर में भी है, ठीक है। इस समिति ने कृषि विभाग मुख्यालय जो है वो उदयपुर में रखे जाने का सिफारिश की, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो बात है ये गलत है कि कृषि विभाग मुख्यालय जो वो उदयपुर में रखे जाने की बात, ये तीनों बातें हैं जो ऐड कर लेनी है, ठीक है। अब देखो पता है क्या, आपको पता है जयपुर राजधानी है, लोक सेवा आयोग जो है अजमेर में है, जोधपुर में हाई कोर्ट है। तो आपको वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लास्ट बात है तो ये तो फिर प्रॉपर वे से गलत होगी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये तीनों बातें जो आपको करंट में भी देखने को मिल रही है वर्तमान समय में, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया हमारे फ्रेंड्स, क्या है 1948 के अंदर, किसकी बात हो रही है, 14 फरवरी 1948 के अंदर, जब क्या राजस्थान का एकीकरण जो है शुरुआत होने के मतलब दौर में था, ठीक है। तो धीरे धीरे राजस्थान सरकार है वो क्या अब पूरे पूरे जो है राजस्थान सरकार, सॉरी, जो भारत सरकार है वो क्या राजस्थान को विलय करने का प्लान बना रही थी, ठीक है। तो उसने क्या भरतपुर को जो है उसमें SN जो सप्रू, SN जो है सप्रू, ठीक है, वहाँ का जो है सरकार का प्रशासक जो है नियुक्त कर दिया था हमारी फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया हमारी फ्रेंड्स, तो कौन सी B श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। अब देखो अब जब छठा चरण बन जाता है ना, क्या छठा चरण, आपको पता है छठा चरण कब होता है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब इस छठे चरण के अंदर क्या होता है कि जो राजस्थान है के लगभग जो राज्य है वो कंप्लीट हो जाते हैं मेरे फ्रेंड्स। बचता कौन है, अजमेर, मेरवाड़ा और आबू और देलवाड़ा ही बचते हैं। तो उस समय जो राजस्थान को क्या है, राजस्थान को बी राज्य की श्रेणी के अंतर्गत रख दिया गया। जब 7वां चरण होता है कब, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को होता है, ठीक है। तो 7वें चरण के अंदर जो है संशोधन किया गया, क्या है, एक संशोधन किया गया, ठीक है। और जिसे बोला भी जाता है क्या 7वां संशोधन, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना, जैसे अपने पॉलिटिकल में पढ़ते हैं संविधान संशोधन, तो उसमें संविधान का जो 7वां संशोधन होता है, ठीक है, उस संविधान के 7वें संशोधन के अंतर्गत जो है ये B श्रेणी से इसे बाहर करके एक संपूर्ण जो राज्य का जो दर्जा दे दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, जिसे आधुनिक राजस्थान कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था, ठीक है। राजस्थान का जब विलय हो रहा था तो उस समय अजमेर का जो है मुख्यमंत्री कौन था, तो माय डियर फ्रेंड्स जो है हरिभाऊ उपाध्याय, इसे अच्छे से नोट कर लेना, कौन था माय डियर फ्रेंड्स, हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दक्षिण राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए हड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव जो है वो दिया गया, ठीक है। अब देखो दक्षिणी राजस्थान की बात हो रही है,
ठीक है। अब इसका जो प्रस्ताव, अब आपको पता है क्या, ये पूर्वी राजस्थान की बात हो रही, पूर्वी राजस्थान संघ। मैंने आपको बोला भी था कि ऐड तो जो दक्षिण राजस्थान वाले जिले हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक छोटा सा राजस्थान का एक मैप बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 2 नंबर की जो बात है, जब दूसरा चरण होता है 25 मार्च 1948 को, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को होता है, और इसका नाम क्या है, पूर्वी राजस्थान एक संघ, ठीक है। और जिले वो कहाँ कौन कौन सेट कर रहे हैं, जो ये जो दक्षिण वाले, दक्षिण पूर्वी वाले जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और टोंक किशनगढ़ वाले, ठीक है। टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, और इधर क्या है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अंदर क्या है, कुशलगढ़, ठीक है। ये सिंपल बातें हैं हमारे फ्रेंड्स, याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो उस समय आपको पता हाड़ौती संघ का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन सा था हमारे फ्रेंड्स, तो कोटा। तो ऑब्वियसली बात है, प्रस्ताव फिर कौन देगा, कोटा के महाराव भीम सिंह, ठीक है। कोटा के महाराव भीम सिंह माय डियर फ्रेंड्स। देखो ये फिर से बता रहा हूँ कि राजस्थान का एकीकरण इतना सिंपल है कि ये फ्री में ही 1-2 नंबर दे के जाता है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि राजस्थान का एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के जाना जाता था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र जो था वो क्या है, केंद्र शासित यानी कि सेंटर के अंतर्गत आता था, जिसे क्या है 1 नवंबर 1956 को ऐड कर दिया गया, किसमें, राजस्थान में ऐड कर दिया गया माय डियर फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान की वह कौन सी रियासत थी जिसने सबके बाद में अधिविलीन पत्र पर हस्ताक्षर किए माय डियर फ्रेंड्स। क्या है, जिसने सबके बाद, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर धौलपुर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरोही का अर्थ, ऊपर ही ले चलते हैं इसको। ये क्या है कि सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते, यह कथन किसका था, तो ये कथन था माय डियर फ्रेंड्स, क्या, जो उस समय प्रधानमंत्री थे कौन, हीरालाल शास्त्री। देखो प्रधानमंत्री ऑब्वियसली बात उस समय बोला जाता था, वैसे आप मुख्यमंत्री बोल दो तो भी ठीक है चलेगा, क्योंकि राजस्थान के एकीकरण के समय जो जब मुख्यमंत्री जो पद थे, ठीक है, उससे पहले उनको क्या बोला जाता है, हीरालाल शास्त्री भी मुख्यमंत्री बोल सकते हो, प्रधानमंत्री भी बोल सकते हो, ठीक है। माय फ्रेंड्स कौन है, हीरालाल शास्त्री, क्योंकि आपको पता है क्या, सिरोही राज्य का जो विलय किया गया था कब, वरहद राजस्थान, संयुक्त वरहद राजस्थान के बाद में इसका विलय होता है। और उस समय जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन थे माय डियर फ्रेंड्स, हीरालाल शास्त्री थे। तो जब सिरोही राज्य का विलय किया गया था, करना था यानी, तो उस समय हीरालाल शास्त्री ने ये बात बोली थी, यानी अगर अपने गोकुल भाई भट्ट को ये बात सेट करते हैं, मनवाते हैं, ठीक है, अगर वो हमारा साथ दे तो सिरोही ऑटोमेटिकली राजस्थान के अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अपने राजस्थान के एकीकरण की जो क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्लास अपनी थोड़ी सी टाइम बाद में आपको दे दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं कि राजस्थान के एकीकरण का जो अपने आज का टॉपिक किया है, इसमें से क्वेश्चन बाहर नामात्र चांस है कि जाएगा, इतना सा तो आपको याद होना ही चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।